3259 इसका फैक्टर किससे होगा? ओए नैन्सी, ये 3259 के फैक्टर किससे होंगे? 3 से होंगे या 9 से? यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। यार मेरे को आता तो था, मैं तो एंड टाइम पे भूल गई। एक तो मेरे ना जब से ये एग्जाम की बात आई है ना तब से ही ना पेट में गुड़ हो रखी है, और सुबह से तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेचेस लग गए, पेट खराब हो गया है, अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना सब भूल जाऊंगी, कहीं इतना हार्ड ना दे दे मैम, बहुत डर लग रहा है। हाँ यार, मैं तो ना पढ़ भी नहीं पाई क्योंकि मेरी मम्मी को पढ़ाई का इतना फीवर हो रखा है ना, पढ़ ले हर टाइम पे। पढ़ती भी हूँ ना तो चाटा मार के कह देती पढ़ ले, और कितना पढ़ूं। मैं पढ़ के तो सब आई हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब भूल जाऊंगी पेपर हाथ में आते ही। और मैं तो तुम दोनों की वजह से नहीं पढ़ के आई, मुझे लगा कि तुम पढ़ कर आओगी, तुम दोनों के में से देख लूंगी। वाओ यार, तेरी लाइफ तो बेस्ट है? कुछ भी पढ़ना नहीं, ना एग्जाम की टेंशन। एक हमें देखो, एक चैप्टर भी नहीं आता ना, उसको भी ऐसा लगता है कि क्या नहीं आता, पूरी बुक ही नहीं आती ऐसा लग रहा है। हाँ तो उसके लिए बॉयफ्रेंड भी तो होना चाहिए। मेरा तो बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ बात करती रहती हूँ। ओह आई बड़ी बीएफ वाली। तेरा बीएफ है ना, दूसरी लड़कियों के साथ घूमता देखा मैंने कल, उसको मोमोज खिला रहा था। बहन होगी उसकी वो। ओ तेरे बॉयफ्रेंड की कोई बहन नहीं है, मेरे पड़ोस में रहता है, मुझे अच्छी तरह पता है, और एक नंबर का ना ठरकी है, ठरकी। ओह मेरी लाइफ में घुसने की ना कोई जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। मुझे पता है वो मेरे लिए कितना लॉयल है, वो मुझे चॉकलेट भी ला के देता है। बोल तो ऐसे रही है जैसे कितने रुपए वाली चॉकलेट देता है? 5 रुपए वाली चॉकलेट देता है, और उसके बदले में ना तुझसे होमवर्क करा लेता है अपना। तू ना मुझसे चिढ़ रही है क्योंकि तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना, तेरा नहीं उसका भी। जैसा तेरा बॉयफ्रेंड है ना, ऐसा तो मैं कभी नहीं रखना चाहती। इससे अच्छा तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो खुश हूँ मैं। काम कर रहे दोनों। छोड़ो यार, इसकी तो आंखों पे पट्टी बन चुकी है। रेड फ्लैग्स ही नहीं दिखते इसको। अच्छा नैन्सी, मैंने ना चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछे थे कि राइट अ क्वेश्चन पेपर फॉर मी 9th क्लास का, तो उसने ना मेरे को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पर्पज से। आजा तुझे देखने हैं? हाँ यार, मुझे भी करा देना प्लीज। ये देख, सेकंड ये वाला क्वेश्चन है, थर्ड ये, एक बार बुक दिखा, और एक ये बताया है, ठीक है, एक एक्सरसाइज नंबर 8 का बताया है। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 8 का ये वाला क्वेश्चन बताया है, 2.47 वाला बी क्वेश्चन। ये वाला भी है? तुझे नहीं आता? कोई बात नहीं, एक काम कर, जो जो क्वेश्चन मैंने बताया ना वो तो कर ही ले, बाकी ऑप्शन में छोड़ दियो है ना। और चैप्टर कौन सा आएगा? आओ, बहुत जल्दी पूछ रही है, अब तो रहने ही दे, जो पढ़ के आई है वही पढ़ ले। क्या ही पढ़ो जब कुछ करके ही नहीं आई तो। तेरा तो पता नहीं क्या ही होगा। ओए मैं एक काम करती हूँ, मैं थ्योरम्स कर लेती हूँ। मैं सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लेती हूँ। वैसे भी मेरे आगे तो सान्या बैठेगी, मैं तो पास हूँ। सान्या को बड़ा कुछ आता है। टॉपर है क्लास की। हाँ, नीचे से। अच्छा ये सब छोड़, n इक्वल टू 1 है तो इसका n की पावर 2, यानी कि इसका इतना कर देंगे 4। हाँ गाइस, मुझे लग रहा है बैल बज गई, चलो जल्दी से, फर्स्ट बैल बज गई है, फिर एंट्री भी नहीं देंगी मैम। चल, क्वेश्चन भी पूछना मैम से। यार तूने फर्स्ट वाला किया था या थर्ड वाला? मैंने तो थर्ड वाला किया है। अबे यार, मैंने फर्स्ट वाला किया था। एक बार बुक दिखाना, मैं चेक करना चाहती हूँ ये सही है या गलत, मुझे ना डाउट है इसमें। देख ले, मेरा तो थर्ड सही है, तू अपना फर्स्ट चेक कर ले। इससे अच्छा तो मैं भी थर्ड वाला कर देती, मेरे को दोनों आते थे, फिर मुझे लगा फर्स्ट वाला ही कर देती हूँ। मैं तो दोनों करके आई थी। तेरा अच्छा है। तू भी कर लेना चेक, तू क्यों नहीं कर रही? और तेरा क्वेश्चन पेपर का है? फेंक दिया। फेंक दिया है? क्यों फेंक दिया? मेरा तो बढ़िया पेपर गया है, तो मैं रख के क्या करती उसका। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। इसका अच्छा कैसे चले गया? ये तो कुछ पढ़ के भी नहीं गई थी, एक तो इतना हार्ड एग्जाम आया था। मैंने बोला नहीं था, सान्या मुझे अपना सारा पेपर बताएगी। इतना बढ़िया बताया उसने, इतना बढ़िया बताया, पास हूँ मैं, देख लेना। रिजल्ट में पता लगेगा कैसा बढ़िया हुआ है। सुन, ये फर्स्ट वाले में ना बस मैंने 2 की जगह 3 लिख दिया, बाकी सब सही है, तो मैम दे ही देंगी 1.5 नंबर तो, है ना? हाँ 1.5 नंबर तो दे ही देंगी, स्टेप मार्किंग करती है ना मैम। 6th वाले का क्या आंसर आया था तेरा? 6th का आंसर, फादर की एज है 49। हाँ, मेरी भी 49 आई है। ओए मेरी 10 करवा दी फादर की एज उसने। करा दिया ना सान्या ने बढ़िया पेपर। तेरी सान्या दोस्त ने बताया ना, और वैसे भी 10 साल के तो होते हैं फादर, 49 के थोड़ी ना होते हैं। कम से कम सेंस तो यूज कर लेती, पागल। तो एक ही तो गलत हुआ है।
7th में छोड़ के आई हूँ। 8th का आंसर आया तेरा? इसका आंसर मेरा तो 15। तेरा 15 आया, मेरा तो 40 आया है यार। एक बार बुक में चेक करना क्या सही है। तो बुक में तो 1050 दिखा रहा है। हो यार, ये तो हम दोनों का ही गलत है शायद। ये मैं सही करके आई हूँ। कोई बात नहीं, एक ही तो गलत हुआ है। हाँ यार, चैट जीपीटी ने तो ऐसे ही तरीका बताया था, इस तरीके से तो गलत निकल के आया है मेरा। नेक्स्ट वाले का बताइयो कितना आया तेरा आंसर? नेक्स्ट वाला 5। हाँ मेरा भी 5 है। ओए तूने मेरा 15 कैसे करवा दिया? वो हाँ, अरे उस टाइम पे ना मेरा गलत हो गया था, फिर बाद में मैंने दोबारा से रीचेक किया ना तो 5 आया। हाँ सॉरी, बताना भूल गई यार, मैम कॉपी छीन रही थी ना। तूने मेरे नंबर कटवा दिए गलत बता कर। हाँ तो क्या हो गया, सानिया ने इतने सारे गलत करवाए, मैंने एक गलत करवा दिया तो कुछ बिगड़ जाएगा तेरा? वैसे भी तेरे इतने कुछ अच्छे नंबर नहीं आते। तो मुझे लग रहा है मेरे 49 तो आ जाएंगे। 5-5 नंबर के तो मेरे 2-3 क्वेश्चन छूटे थे पर। हाँ यार 45 तो मेरे भी है। मेरे तो 23 आ जाए बहुत है। भगवान करे तेरे तो 23 भी ना आए। कम बोला कर। चलो यार चलते हैं घर पे, अब कल के एग्जाम की भी तो तैयारी करनी है ना, इतनी टेंशन हो रही है। तुम मुझे ना नोट्स भेज दियो कल के एग्जाम की, ठीक है? चलो, डर लग रहा है मुझे तो कल के लिए, साइंस का वैसे है। नैन्सी, अरे यार नैन्सी, थैंक गॉड तू मिल गई सही टाइम पे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सारा पेपर अलग ही आया है। अरे चुप हो जाना, तू पहले मेरे को 7th वाले का आंसर बता जल्दी से। और मेरे को 8th वाले का। हाँ सब बता दूंगी, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी मैम ने आने दिया? कहाँ आने दे रही थी यार, बोतल भरने के बहाने आई हूँ मैं तो। और मैं टॉयलेट के। और तुम मेरा तो पूछो ही मत, कैसे कैसे बाहर आई हूँ। कैसे आने दिया? मैम मेरी भेज ही नहीं रही थी, फिर मैंने बोला मैम मेरी तो 40 निकल गई, तब जाके भेजा है। खैर तू मेरे को ना 9th वाले का आंसर दिखा, मेरा सही आंसर ही नहीं आ रहा, इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ। और तू मेरे को 8th वाला। हाँ हाँ बता रही हूँ मैं ना। 5th देखती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जल्दी। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कर रहे हैं, चलो बताते हैं। यार ये चैट जीपीटी भी ना पागल है, अच्छे से समझा नहीं रहा। इसीलिए तो मैं चैट जीपीटी से नहीं पढ़ती आजकल, मैं तो वीडियोस देख रही हूँ सर की, पूरे 29 मिनट के, लेकिन सब समझा देंगे। हे चैट जीपीटी, थोड़े आसान भाषा में समझाओ। और देखिए रील बढ़िया लग रही है ना। रील? तू पागल है? एग्जाम के टाइम पे कौन रील चलाता है? रील बंद कर दे और पढ़ ले, एग्जाम है कल। मैं नहीं पढ़ रही। ग्रुप स्टडी के लिए आती है तू यहाँ पे, अगर तू फेल हुई ना फिर तेरे पेरेंट्स हमारे घर आते हैं कि लड़की ग्रुप स्टडी के लिए आई थी रिंकी तुम्हारे घर पे, उसके नंबर तो नहीं आए। अब मैं कैसे बताऊँ कि यहाँ के फोन चलाती है? पढ़ ले। मैं तो अभी इसको पोस्ट भी करूंगी। अभी तेरे को टेंशन वेंशन नहीं हो रही क्या? पेपर है हमारा। बताओ मैं क्यों टेंशन नहीं ले रही, बताऊं? हाँ चतुर नार बड़ी होशियार। तू शूटिंग करके लेके जाएगी क्या? मैम रेस्टिकेट कर देंगी, और रेस्टिकेट नहीं मैम स्कूल से निकाल देंगी हमेशा के लिए। भाई रहने दे, पढ़ ले पढ़, इन फालतू की चीजों में कुछ नहीं रखा। टीचर है कभी भी नहीं देखती, और वैसे भी देखती है तो राइट हैंड को देखती है। कर दूंगी ऐसे, लेफ्ट पे तो ध्यान नहीं जाएगा मैम का। और वैसे भी पहली बार नहीं कर रही हूँ मैं, आज तक तो पकड़ी गई नहीं हूँ, इतने सालों से करती आ रही हूँ, तो अब क्या पकड़ी जाऊंगी मैं? मतलब तू पहले भी कर चुकी है ये सब? तो और क्या, पास कैसे होती हूँ मैं? इतने अच्छे नंबर यूं ही थोड़ी आते हैं मेरे। वैसे सही बात है, आज तक हमें नहीं पता ये चीटिंग करके आती है ना? तू भी वही सोच रही है क्या जो मैं सोच रही हूँ? हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ। तो कर लो ना। सही बात है, जब यही नहीं पकड़ी गई आज तक तो हम कैसे पकड़े जाएंगे? वैसे भी जो पढ़ के जाते हैं वो कब आता है, इससे अच्छा तो लिख के ले जाओ, है ना? मेरी भी बना दे एक छोटी सी। सब कुछ लिख लूंगी मैं तो, जो आएगा फिर वही कर दूंगी। जल्दी बता जल्दी बता। सुन मेरी पर्ची निकाल यहाँ से। हाँ यही होगी, दिखा जल्दी मेरे को 50 वाला। देख ऐसे होगा, फॉर्मूला भी देख ले और आंसर भी देख ले। और ये वाला ऐसे था। हाँ दिखा, एक बार मैं आंसर लिख लेती हूँ दोनों का। बंकू भैया कभी न हारे बंकू भैया। यार इतना हार्ड एग्जाम आया, थैंक गॉड हम पर्ची बना के आए हैं। ओए ये देखो लॉन्ग वाला 15 नंबर में जो आया है, ये देख लो। ओह शुक्र है यार तू लिख लाई, वरना उसको फंस ही जाते। देखा मैंने सही आइडिया दिया था ना। लिखो जल्दी, इसको देख लो कैसे स्टेप्स होंगे। ओए सर आ रहे, सर आए।
ये वाला बताइए मेरे को एक बार। हाँ, बीच में फॉर्मूला लगता है ना, ये दिखा तो रखा है इसमें। ओ तो यही वाला फॉर्मूला यूज करके निकलेगा इसका आंसर। अच्छा, चल ठीक है, मैं ये करके देखती हूँ। यार मैच में तो रट्टे भी नहीं मार सकते। वही तो, मेरे को तो इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना। उसको देखो, वो सही है, अब या तो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, नहीं तो गेम खेलती है। पढ़ने वढ़ने की कोई टेंशन नहीं है। एक हमें देखो, मैथ्स के एग्जाम के लिए इतने परेशान हो रहे हैं। हम भी थोड़ा फ्रेश होने के लिए गेम खेल लेते हैं ना। तू पागल हो गई है? कल हमारा एग्जाम है, तुम मेरे घर पे ना ग्रुप स्टडी करने आए हो, गेम खेलने नहीं। मेरी मम्मी ने देख लिया ना तो मुझे भी घर के बाहर निकाल देंगे। और बाहर देखो ना कितनी ठंड हो रखी है। यार मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा यार, बिल्कुल भी। रिकॉल कर लो बेबी, बता रही हूँ मैं, वरना ब्रेकअप कर लूंगी। मारो मारो मारो। यार मैं कह रही हूँ खेल लेते हैं ना, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। दिमाग ना बिल्कुल दही हो रखा है इसको पढ़ पढ़ के। मैच में मेरे तो बस की नहीं है, इतनी मैच पढ़नी मैं नहीं कर रही। तुझे एक चीज दिखाऊं? क्या? टन टन। ओ नो, ओ बेटे, वैसे खेल तो सकते हैं देखा जाए तो। मम्मी तो किचन में काम कर रही है, मम्मी को कैसे पता चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं या गेम खेल रहे हैं? और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक दिन में किया ही नहीं जा सकता। मैम खुद कहती हैं पूरे सालों साल प्रैक्टिस करनी होती है। अगर साल भर ही नहीं पढ़ पाए तो अब क्या ही पढ़ पाएंगे, है ना? तो खेलें? उन्हें तो मैं भी खेल लूंगी। चलो तो फिर एक काम करते हैं, गेम खेल लेते हैं। एक गेम खेलेंगे, उसके बाद ग्रुप स्टडी करेंगे, है ना? हाँ, एक ही करेंगे। और पत्ते नहीं है क्या? ये तो कम से लग रहे हैं मेरे को। वाओ, मेरे तो बहुत अच्छे पत्ते आए हैं। सारे पावर कार्ड मेरे में ही आ गए। क्या देख क्यों रही है? थोड़ी धीरे धीरे बोलो, मेरी मम्मी किचन में ही काम कर रही है। अगर सुन लिया ना तो डांट मारेगी। ब्लू, ब्लू डालना है, ब्लू। चार पत्ते उठा, गलत डाला तूने। 4 पत्ते उठा, चल। रिंकी क्या कर रहे हो तुम तीनों? पढ़ने की आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। Oh shit, मुझे लग रहा है मेरी मम्मी को शक हो गया हमारे ऊपर। पढ़ो पढ़ो। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 5। ओए रिंकी, तूने वाला क्वेश्चन नहीं समझाया मुझे, समझा देना। हाँ, मैं अभी बताती हूँ रिया, पहले खुद तो पढ़ लूँ। मैं खुद भी तो पढ़ना जरूरी है ना। गाइस यार, मेरी मम्मी तो खेलने ही नहीं देगी ऊनो, क्योंकि ऊनो तो थोड़ा शोर वाला गेम है ना। क्या करे? पढ़ ही लेते हैं, छोड़। वही तो, मेरे तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, इतना बोरिंग सब्जेक्ट है। और वैसे भी मैथ्स ना एक दिन में हो ही नहीं सकती। मैथ्स तो पूरी साल करनी पड़ती है, तब जाके होती है। ओए वैसे तुम सारी बात छोड़ो, तुम्हें एक बात पता है? अपने क्लास की जो शिल्पा थी ना, उसने शादी कर ली। घुंघराले वाल वाली? हाँ, घुंघराले बाल, वो भी लव मैरिज। क्या बात है यार, वो तो बहुत तेज निकली। और उसके घर वाले मान गए? वो तो कह रही थी मेरे घर वाले बड़े टॉक्सिक है। हाँ। अच्छा, किससे की है? वो गोरा सा लड़का था, कौन सा था, 12th C का, उससे? गोरे से नहीं, काले से की है, काले से। है, तूने देखा है क्या लड़का? और क्या, उसने क्लोज फ्रेंड में स्टोरी लगाई थी। ओए दिखा दे, हमें भी दिखाना, दिखा। देखो। ओ बेटे, ये तो वो है 10th क्लास वाला रोहित। हाँ वही है। वाला रोहित। तुम्हारे स्कूल में, तू दूसरे स्कूल में थी ना 10th क्लास में? अच्छा यार, पर रोहित की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी ना पहले से। हाँ तो बॉयफ्रेंड तो शिल्पा का भी था ना। समझ गई मैं। मतलब ये दो लड़के को घुमा रही थी, और जिसने शादी के लिए हाँ बोल दी उससे शादी कर ली। और ये तो अमीर भी है। सही है भाई इनका भी, हमें तो एक लड़का भी नहीं मिलता। हाँ यार, कोई कैसे घुमा सकता है यार 2 लड़के? बंदे पटाने के लिए शक्ल भी चाहिए होती है, तुम्हारी शक्ल नहीं है। इसकी शक्ल मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। तो चल ना बिगाड़ते हैं। तूने
ज्यादा बनेगी क्या? क्या कर रही हो तुम तीनों? मम्मी हाँ मम्मी हम तो पढ़ ही रहे थे। वो क्या है ना, अभी अभी हमने बातें करनी स्टार्ट की थी बस। just अभी। हाँ जस्ट अभी। तुम तीनों की मैंने सारी बात सुन ली। किसकी बात कर रहे थे तुम? शिल्पा और रोहित की बात क्या थी? और शिल्पा की शादी किससे हुई? तो मम्मी हुआ क्या? तुम्हारा पढ़ने के लिए ग्रुप बनाया, फालतू बातों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, यही चल रहा है तुम्हारा ग्रुप में? हे भगवान की पास करा दे। अरे रवि हाय। ओ हेलो रिंकी। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस भगवान जी के दर्शन करने आया था। अच्छा, और तैयारी हो गई कल के एग्जाम की? यार मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कल से बोर्ड के एग्जाम है। तेरी कैसी तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी का क्या है, हर साल की तरह इस साल भी टॉप करना है। ओ हाँ यार, तू तो टॉपर है, तेरी तो तैयारी हो ही गई होगी। अगर हम पास बैठे ना, थोड़ा सा बता दियो मुझे। तेरे को पता है टॉपर ऐसे नहीं बनते, भगवान के पास आशीर्वाद के साथ साथ थोड़ा देना भी पड़ता है कुछ। यार मुझे ना सीधी सीधी बातें समझ आती हैं, ऐसे घुमाने फिराने वाली बातें समझ नहीं आती। तू मुझे डायरेक्ट बोल दे, कैसे होता है, तू टॉप कैसे करता है? अरे कट देना पड़ता है। अच्छा, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है? टीचर को चढ़ावा चढ़ाता है तू? रिश्वत देता है तू टीचर को? देख, अगर कुछ ले दे के काम होता तो मेरा भी करा दे यार। अरे सर वर के भरोसे तो मैं कभी से नहीं रहता, मेरा तो एक ही साथ, वो भी भोलेनाथ, हर हर शंभू। ओ मतलब किस्मत भी मैटर रखती है। हाँ, तभी मैं लास्ट ईयर फेल हुई थी, क्योंकि मैंने भगवान की पूजा नहीं की थी और चढ़ावा भी नहीं चढ़ाया था। तू भी दे और टॉप कर। बाय बाय। बात तो ये सही कह रहा था, इतना इंटेलिजेंट लगता ही नहीं है मेरे को कि टॉप कर दे। भगवान जी, उसके 500 रुपए की वजह से आप उसको टॉप करा रहे थे ना? समझ गई मैं। तो एक काम करो ना, मैं आपको 101 रुपए चढ़ा दूंगी। प्लीज, मेरे को टॉप नहीं चाहिए, मेरे को बस पास करा देना। 43% आ जाए मेरी बहुत है, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। पर अभी ना मेरे पास 101 रुपए है नहीं, 2 रुपए हैं। तो एक काम करती हूँ, मैं 2 रुपए अभी चढ़ा देती हूँ और बाकी 98 रुपीज ना मैं आपको काम होने के बाद दे दूंगी, है ना? ओम नमः शिवाय। कृपा बनाए रखना, पास करा देना। खास करके मैथ्स में कुछ नहीं आता मुझे, पूरी साल कुछ नहीं पढ़ी, तो मैथ्स का तो जरूर मेरा साथ देना भगवान जी। ये 2 रुपए दान पेटी का मैं डाल दूंगी। ये दोनों, ओए तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमारी छोड़ तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो भगवान जी की पूजा करने आई थी कल से एग्जाम से, तो थोड़ा सा सोचा प्रसाद चढ़ा दूं, है ना? वाह, अच्छी दोस्ती निभा रही है। तूने एक बार भी नहीं बताया कि चल भगवान जी के पास चलेंगे प्रे करने, कल का पेपर है ना। तुझसे बढ़िया तो हम दोनों ही है, कम से कम मंदिर में ना सही रास्ते में मिल गए थे। ओ, तुम्हारी तो अच्छी दोस्ती है ही, क्योंकि तुम मुझसे चीट करते हो ना। पिछली बार तो हम सेम लिख कर आए थे, तुम्हारे नंबर ज्यादा कैसे आ गए थे? वो तो अच्छा भला हुआ रवि का, उसने मुझे बता दिया कि ऐसे नंबर नहीं आते, भगवान जी को रिश्वत देनी पड़ती है। इस बार मैंने भी 101 रुपए चढ़ाए हैं। 101 रुपए? चलो गाइज, मैं ना जा रही हूँ, मुझे थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है। भगवान के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती ना सब कुछ। ओके ठीक है। भगवान जी देख लेना, इस बार इनसे ज्यादा नंबर आने चाहिए। बाय। वो देख रही है, 101 रुपए चढ़ाई है इसने। हाँ, तो मैं क्या सोच रही हूँ, इसने 101 चढ़ाया है, हम 102 चढ़ा दे। हाँ, हम 102 रुपए चढ़ा देते हैं, फिर भगवान ना हमारी ज्यादा सुनेंगे। हाँ चलो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान जी 102 रुपए उधारी कर लेना और हमारा ना पेपर बहुत अच्छा करा देना, बहुत अच्छा। मैं टॉप तो नहीं करूँ, पर बस 99% आ जाए। सेम टू सेम भगवान जी। चल। मूर्ख बालक भगवान को खरीदने आया है, वो भी उधारी। आज तो नैन्सी तू बिल पे करेगी, क्योंकि तेरे अच्छे एग्जाम्स गए होंगे। हाँ, मैं क्यों करूंगी, तेरी वीडियो तू करेगी ना। बात तो सही कह रही है। अरे ये क्या बात हुई, हमेशा क्रिएटर ही फंस जाते हैं। तुम लोगों ने तो मुझे ये कह के बुलाया था ना कि कॉन्ट्री करेंगे, मैं तो आती ही नहीं वरना। हाँ, तो कर लेते हैं ना कॉन्ट्री।
हाँ तो कॉन्ट्री कर लेते हैं, 70-30 करते हैं। क्रिएटर होने का भी नुकसान ही है। बताओ क्या क्या खाओगी? यार मेरे लिए तो ना एक हॉट कॉफी मंगा दे बस, मैं तो उसी में खुश हूँ, सर्दी ज्यादा हो रही है। मैं भी हॉट कॉफी मंगा लूंगी फिर। वो मैं क्या कह रही थी, एक फ्रेंच फ्राइज भी मंगा ही लेते। एक तो मेरे एग्जाम्स भी इतने बेकार गए हैं, ऊपर से इनको कोल्ड कॉफी और फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। जा बोल के आजा। वो कुछ और भी देख लियो ना। बोल दिया यार, मेरे को तो इतना डर लग रहा है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। भगवान जी बस पास करा देना। तेरे तो अच्छे गए होंगे। अरे कहाँ बढ़िया गए यार, बहुत गंदे एग्जाम्स गए हैं मेरे। पर फिर इसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया था तो कह रहा था कि इट्स ओके बेबी, मैं तुम्हें पास करा दूंगा, कोई बात नहीं। मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज तेरे पास क्या करने आया है? इसके पास क्या आया था मैसेज? तो मेरे पास भी आया था, वो तो मैंने रिप्लाई नहीं किया था। सबके पास करता है वो, सबके पास। अच्छा मतलब मेरा बॉयफ्रेंड गया। अरे नहीं, उसको कुछ कहियो मत, अच्छा लड़का है वो। हाँ लड़का बहुत अच्छा है यार, उसको कुछ मत कहियो। सही है ना, तेरा बॉयफ्रेंड है, हम भी बातें कर लेते हैं कभी कभी। हाँ तेरा तो भाई है ना। वैसे हिंदी के एग्जाम में ऐसे कौन सा करके आई थी? मैं तो माई बेस्ट फ्रेंड का करके आई थी, 5 पेज भर के आई हूँ, 5 पेज। मैम ना 15 नंबर दे देंगी पूरे। मैं भी दिवाली का करके आई थी, बढ़िया हो गया मेरा। वो दिवाली का तो आया ही नहीं था, होली का आया था पागल। और गाय का भी तो आया था। हाँ दिवाली का आया नहीं था, गए मेरे 15 नंबर। मुझे तो लग रहा था तू झूठ बोल रही है, तेरा अच्छा गया होगा, लेकिन तेरा तो सच में ही बेकार गया है। बेकार नहीं, बहुत बेकार। मतलब पास तो मैं आई होंगी इस बार। हाँ, वैसे चलो ना गेम खेलते हैं जब तक हमारा ऑर्डर आता है। मैंने ना नया गेम सीखा है एक मेरे भाई से। ये इसमें ना ऐसे छुप जाते हैं फिर कुछ भी बन जाते हैं ऐसा करके। अरे ये कैसे खेलते हैं, मुझे नहीं आता। ओए मैं तो बर्गर बनी हूँ इसमें। तूने बता दिया, अब तेरे को आके मारती हूँ। तू पकड़ नहीं पाएगी। बेड के ऊपर चेयर कौन रखता है? तू तो गई, ये ले ये ले ये ले, मर गई। अरे मुझे सुअर किसने बना दिया? तुम दोनों को मारूंगी एक एक करके। दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, आंखें मूंदूं मैं तू है, दिशाओं दस तू है, तू ही है बस है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। तो बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं जो कि एग्जाम में आएंगे, टिक कर लो। फर्स्ट चैप्टर का हो गया 3rd क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर का हो गया 4th क्वेश्चन और फर्स्ट चैप्टर का 5th क्वेश्चन। टिक कर लो। और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें से 5 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नोट कर लो, ये जरूर आएंगे एग्जाम में। यूनिटी इज अ लैंड ऑफ मैनी कल्चर। सर ये वाला भी करना है क्या क्वेश्चन? बेटा बोर्ड पे लिखा है तो आएगा ही। कर लो कर लो। और हाँ बच्चों 6th चैप्टर में से 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन, ये तीनों आएंगे 6th चैप्टर में से। सर 9th भी इम्पोर्टेंट है क्या? आएगा? अबे पागल, सर ने लिख रखा है 9th क्वेश्चन, वहाँ पे जो सर ने लिख रखा है वो कर लेना। बेटा जो मैंने लिखवाया है ना वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कर लो, क्या पता आ जाए। सर वो 9th चैप्टर का 5th क्वेश्चन जो आपने इम्पोर्टेंट बताया था वो इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं बेटा इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लो। बताया था सर ने, कब बताया? ओए सर ने कब बताया? अरे वो सर जब पढ़ाते हैं ना तो उस टाइम पे सर बताते हैं ना इम्पोर्टेंट, तो लगवाया हुआ था। उस टाइम हम कहाँ थे? सर आपने काऊ और बफेलो का ऐसे भी बोला था 10 लाइंस, वो करनी है क्या? वो इम्पोर्टेंट है? नहीं बेटा, दोस्ती पे निबंध आएगा और सिक लीव की एप्लीकेशन आएगी। सर ऐसे बता दो कौन सा इम्पोर्टेंट है, फिर माई फ्रेंड डॉग। नहीं बेटा वो भी नहीं आएगा। ओए सर कितने अच्छे हैं ना, सर ने सारे क्वेश्चंस बता दिए। सारे ही बता दिए सही में।
ठीक है बच्चों, पीरियड ओवर हो गया है। और हाँ, ये ध्यान से कर लेना सारे क्वेश्चन, और फेल मत होना कोई सा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू सर। सर मुझे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था और बात करनी थी। आ जाओ, बाहर आ जाओ एक बार। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सर आपने तो यहाँ पे गलत क्वेश्चन बताए हैं, क्लास में अलग बता रहे हो, आप ट्यूशन में अलग बता रहे हो, ये तो गलत है ना। आपने ट्यूशन में कुछ और पढ़ने के लिए दिया है, स्कूल में कुछ और दे दिया। इन बच्चों को सही बता रहे हो या मुझे सही बताए थे? अरे बेटा, यहाँ मैंने बच्चों के हिसाब से बताया, जो मैंने ट्यूशन में बताए थे ना वो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ के आना, वो आएंगे पेपर में। ओह, लेकिन सर एक सेकेंड, अगर मैं ट्यूशन वाला याद करूंगी और स्कूल वाला भी याद करूंगी फिर तो मेरे साथ गलत होगा। मुझे तो पूरी बुक याद करनी पड़ेगी, फिर मैं कैसे करूंगी? अरे बेटा, कुछ नहीं फंसे, इससे नॉलेज बढ़ेगी तुम्हारी ज्यादा। दोनों क्वेश्चन कर लेना, क्या पता दोनों में से कोई सा भी आ जाए। और मेरे मम्मी पापा फीस किस चीज की दे रहे हैं? अगर अब मुझे पूरी बुक याद करनी है फिर तो मैं ट्यूशन ही ना पढूं। आप तो इम्पोर्टेंट ही नहीं बता रहे। मैंने तो आपके पास ट्यूशन इसलिए लगाया था ताकि आप मुझे इम्पोर्टेंट बता दोगे, आपने तो बताया ही नहीं। अरे बेटा, जो ट्यूशन में बताया ना वही कर लेना। यहाँ तो मैं गलत बता रहा हूँ ताकि तुम टॉप कर जाओ, इनको तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन। एक सेकंड। हाँ शिल्पा मैम, आया। अरे सर, लेकिन फिर आप सुनोगे तो मैं कैसे सुनाऊंगी? अरे बेटा, क्लास में तुमसे नहीं सुनूंगा ना, और बच्चों से सुनूंगा। तू तो टॉप करेगी, है ना? ट्यूशन जरूर आना आज, ठीक है? आया मैम, आया। एक मिनट शिल्पा मैम। अबे यार, सर ने तो मुझे उल्टा बता दिया। मम्मी को बताना पड़ेगा कि मम्मी सर को फालतू में ही फीस दे रही हो, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बता रहे, बच्चों को भी वही बता रहे जो मुझे बता रहे हैं। सो करना पड़ेगा। सर, हाँ सर जी, एक बोलो। क्वेश्चन पूछ लो। पूछो बेटा। वो सर, आपने ना ये वाला 5th वाला क्वेश्चन हमें क्लासरूम में पढ़ाया था ना, तो आपने ये बोला था कि अगर तुम्हें समझना है तो मुझसे दोबारा समझ लेना। सर अब मुझे ना ये आ नहीं पा रहा, प्लीज एक बार समझा दो ना, प्लीज मैं अटक गई हूँ। मैंने क्लास में पूछने के लिए बोला था, एग्जाम हॉल में नहीं। पेपर करो अपना, और बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, चुपचाप करो पेपर। सर एक मिनट, एक और प्रॉब्लम है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर ना, मेरी ट्रेन की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ट्रेन रुकी हुई है क्या? एक बार बता दो सर, अगर ट्रेन रुकी हुई होगी तो मैं सोल्व कर दूंगी। सर प्लीज बता दो सर, प्लीज। बेटा मेरे को नहीं नॉलेज ट्रेनों की, ठीक है? चुपचाप पेपर कर लो, और कह दिया ना डिस्टर्ब मत करो सबको। पेपर के बाद बताऊंगा 0 स्पीड थी या कितनी स्पीड थी। करो पेपर अपना, आ जाएंगे दूसरों को डिस्टर्ब करने। पढ़ो, करो अपना काम। शट अप, और बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। यार मैं तो फेल हो जाऊंगी अगर मुझे कुछ भी नहीं आता। सर मे आई गो टू वॉशरूम? कहीं नहीं जाना, वॉशरूम। पेपर करो अपना। वॉशरूम जाएंगे एग्जाम के टाइम पे। यार सर 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 मेरी ना सर बहुत तेज पोटी आई है। सर प्लीज मुझे वॉशरूम भेज दो सर, निकल जाएगी मेरी पोटी। दस्त लगे हुए हैं सर, प्लीज भेज दो सर, प्लीज। जाओ, यहाँ गदर मचा दोगे, चलो। पोटी करके आते नहीं एग्जाम सेंटर में, इनको पोटी लगती है। कितना करा इसमें देखूं जरा। कुछ भी नहीं करा, अनपढ़ लड़की। करो बेटा, करो। सर मे आई कम इन? आ जाओ। पेपर कैसे कर लिया? क्या हो गया सर, अपना काम करो ना। कुछ नहीं। अभी तो मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी, अब तेरे को क्वेश्चन कैसे आ गया? तू बाहर जाके चीटिंग तो नहीं करके आई? नहीं सर, चीटिंग क्यों करके आऊंगी? आप कैसी बात कर रहे हो? आपको क्या मैं अनपढ़ नजर आती हूँ? मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। और वो क्या है ना, मुझे पोटी आ रही हुई थी, और पोटी के टाइम पे कहते नहीं ऐसे दिमाग में भूसा भरा होता है, वैसे मेरे दिमाग में ना पोटी चल रही थी। अब मैं पोटी करके आ गई तो मेरा दिमाग चलने लग गया, खाली हो गया ना, तो इसलिए मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। बेटा तुम पोटी करके ही आया करो पेपर देने, एटलीस्ट दूसरों को तो डिस्टर्ब नहीं करोगे। करो, गुड।